हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12C से प्रश्न 8वें को हल करने वाले हैं। ये जो किताब है डॉक्टर मनोहरे की है और अगर आप इस किताब के सभी क्वेश्चन हल कर पाते हैं तो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन हल कर पाएंगे। इस किताब में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलते हैं, तो अगर आप उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड ज़्यादा सेटअप होगा। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी वाली किताब से पढ़ते हैं तो भी कुछ आपको दिक्कत नहीं है। हमने आपको जितने क्वेश्चन बताए हैं उसमें अगर एनसीईआरटी लिखा हुआ है तो समझिएगा कि यह क्वेश्चन एनसीईआरटी वाली किताबों में भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या और कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं यह है प्रश्नावली 12B का प्रश्न 8वां, डॉक्टर मनोहरे की कक्षा 10वीं की गणित की किताब का। इसमें कहा गया है एक वर्गाकार लोहे की चद्दर की भुजा 7 मीटर है। इसमें से बड़े से बड़ा वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया है। इस टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और यह भी बताइए कि लोहे का कितना टुकड़ा शेष रह गया है। ठीक है, कोई एक इस तरीके से वर्गाकार रूप से एक लोहे का चद्दर है और उसमें वृत्ताकार के रूप का एक टुकड़ा लोहे का ही काट लिया जाता है, तो आपको बताना है कि जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल कितना है। मतलब कि ये जो पीला कलर में आपको दिखाई दे रहा है इसी का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर आप इस आकृति को ध्यान से देखेंगे तो यह एक वर्गाकार आकृति है जिसकी भुजा दे रखी है। इस वर्गाकार आकृति की जो भुजा है वो कितनी है? 7 मीटर है, 7 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, तो जब ये 7 है तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को करते समय थोड़ा सा ही ध्यान देना है। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर लेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि भुजा दे रखी है, और वृत्त का क्षेत्रफल आप नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि त्रिज्या नहीं दे रखी है। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए वृत्त की जो ये वाली परिधि है वर्ग के लास्ट छोर से स्पर्श करती है। मतलब कि ये जो 7 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है इस वृत्त का व्यास होगी। ठीक है, यानी कि हम d बराबर लिख सकते हैं कितना? 7 मीटर। ठीक है, d बराबर 7 मीटर। तो यहाँ से अगर हम लोग r की वैल्यू निकालें तो r कितना हो जाएगा? 7/2 मीटर। हाँ, होगा ना। देखिए व्यास का आधा त्रिज्या होता है तो 7 का आधा कितना होगा? 7/2, और यही आपका त्रिज्या हो जाएगा। तो हमें त्रिज्या भी पता है, वर्ग की भुजा भी पता है, तो सब चीज़ें तो हमें पता ही है। हम इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है? 7 मीटर है, 7 मीटर, और ये बराबर होगा वृत्त का या वृत्ताकार टुकड़े का व्यास। वृत्ताकार टुकड़े का व्यास। ठीक है, जिसे हम लोग कैपिटल D मानेंगे, और कितना है? 7 ही होगा क्योंकि ये वर्ग के अंदर से ही काटा जाता है। बड़ा से बड़ा भाग मतलब कि व्यास के बराबर होगा वर्ग का भुजा। तो वृत्ताकार टुकड़े का व्यास यहाँ से 7 मीटर है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग त्रिज्या। तो लिखेंगे वृत्ताकार टुकड़े की त्रिज्या। वृत्ताकार, आप लोग इस तरह से डिटेल में लिख करके लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, या फिर आप इसे शॉर्टकट का भी प्रयोग कर सकते हैं। वृत्ताकार टुकड़े की त्रिज्या, वृत्ताकार टुकड़े की जो त्रिज्या होगी यानी कि स्मॉल r, वो कितना होगा? 7/2 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पे मीटर में है तो सभी वैल्यू मीटर में लिखेंगे। ये 7 मीटर और 7/2 मीटर। ठीक है, अब हम लोग लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें वही निकालना है, या शेष बचे भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शेष क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। वर्ग की भुजा कितनी है? 7, तो 7 का स्क्वायर, माइनस पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की वैल्यू 7/2 है तो 7/2 का स्क्वायर। ठीक है,
अगले स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। अब देखिए इसको विस्तार करेंगे तो 7 7 49। अब हम लोग इसको विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और 1 7 से 1 7 कट जाएगा और 1 2 से 22 कटेगा 11 बार में, 11 का 7 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 77 बटा नीचे 2 बचा है तो 2 हो जाएगा। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये लिख सकते हैं इसको 49/1 माइनस 77/2। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर एलसीएम लेना है तो जब एक मतलब कि एक संख्या के नीचे अगर एक है और दूसरी कोई संख्या है तो उस संख्या का एलसीएम वही संख्या होती है, यानी कि 2 इसका एलसीएम होगा। 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार जाएगा और 49 में 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 49 में 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 दूनी के 18 और 4 दूनी के 8 1 9 98 माइनस 77। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये 21/2 और इसमें भाग दे देंगे 2 से। अब तो 2 1 कम 2 0 10.5 और ये किस में आएगा मीटर स्क्वायर में, और यही होगा आपका आंसर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें लिख लेना होता है। उसके बाद से ये देखिए ध्यान से कि यह आकृति किसके अंदर बनी हुई है, वर्ग के अंदर बनी हुई है तो वर्ग के क्षेत्रफल निकाल लीजिए। और कौन सी आकृति बनी हुई है, वृत्ताकार आकृति बनी हुई है तो वृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्ताकार आकृति के क्षेत्रफल को माइनस कर लीजिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा जो कि कितना होगा 10.5 मीटर स्क्वायर होगा। तो यही क्वेश्चन था, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट्स में मेंशन करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उसे सबसे पहले देख करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।